आज का यह समारोह सम्मान समारोह शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे इस विभाग की एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है। इस विभाग में मैडम उमा त्रिपाठी, हम सभी उनके छात्र हैं। उनके जबलपुर के में आगमन के उपलक्ष्य में आज इस विभाग में उनके ही छात्रों द्वारा नवगठित संस्था प्रोफेशनली एजुकेटेड जर्नलिस्ट काउंसिल के द्वारा आज यह सम्मान समारोह आयोजित किए गए हैं। हमें बहुत ही हर्ष है कि हमारे समारोह में मैडम उमा त्रिपाठी के साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर दिग्गज मिश्र सर भी उपस्थित हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही इस विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर धीरज पाठक जी भी उपस्थित हैं। इस विभाग में अध्ययनरत नव छात्रों के साथ ही उन्हें हर्ष होना चाहिए कि आज इस समारोह में विभाग के लगभग 30 वर्ष से अधिक पुराने छात्र भी उपस्थित हैं, जो कि मंच में बैठे हैं। पंकज स्वामी जी, पंकज स्वामी जी बहुत ज्यादा सीनियर है। आरसी पांडे जी, जो कि कला निकेतन कॉलेज के प्राचार्य हैं, वो भी उपस्थित हैं। ये गर्व का विषय होना चाहिए आप लोग के बीच के आपके इस संस्थान से, इस विभाग से निकले हुए छात्र आज जबलपुर और मैडम की कृपा से पूरे देश विदेश में भी विराजमान है और छाए हुए हैं। इसके लिए मैं जब पढ़ता था 30 साल पहले, तब ये बात वहाँ होता था मैडम, बिल्कुल वो बीएड कॉलेज के बाद, उसके बाद में राजशेखर भवन गया और आज ये तीसरी स्थान पर आया है। बीपीएड के बाजू में था, तो ये तीसरी स्थान पर आया है और सेंस बड़ा होगा, पहले बहुत छोटा था। प्रोफेसर डॉक्टर मूर्ति साहब थे और मैडम थे, तो ये लोग हम लोग के गुरु थे। हम लोग जो भी आज स्थान पर है उस स्थान में पहुंचाने का श्रेय मैडम त्रिपाठी जी को जाता है। और आप लोग को ये भी हर्ष होना चाहिए कि मैडम त्रिपाठी यहाँ से बहुत ही अच्छी सेवाएं, कुशल सेवाएं देकर बहुत अच्छे लोगों को तैयार करने के बाद वर्तमान में वर्धा में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में कुल लोकपाल का दायित्व भी निभा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आज 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जो बहुत ही प्रखर विद्वान थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस का आयोजन होता है। तो यह शिक्षक दिवस हम लोग को गौरवमयी बनाने में मैडम त्रिपाठी का आगमन का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज के इस समारोह में कुल सचिव जी आ चुके हैं, मैडम आ चुकी हैं। अब हमारे एक अतिथि आज के विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश्वर सर का आगमन भी कुछ ही समय में होगा। तो समय को देखते हुए मैं स्वागत के साथ आज के समारोह को प्रारंभ करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा सुमन पुरोहित जी को, जो डॉक्टर प्रोफेसर धीरज पाठक जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। इस विभाग के विभाग अध्यक्ष आज शिक्षक दिवस है सर, ये सम्मान सिर्फ सुमन पुरोहित का नहीं, पूरे विभाग की तरफ से आपको साल श्रीगल माला से इस संस्थान के पूर्व छात्र और यहाँ पे उपस्थित हैं। आज के स्वामी जी विश्वविद्यालय के विभाग के बहुत ही सीनियर
मैडम उमर त्रिपाठी समाज की और पंकज स्वामी जी के बारे में मैं बता दूं, ये जबलपुर का एक इंसाइक्लोपीडिया है। हमेशा जबलपुर के इतिहास पर, जबलपुर की विभिन्न दबी हुई चीजों को शासकीय सेवक होने के बाद भी हमेशा लिखते रहते हैं और पब्लिक के बीच में लाते रहते हैं, चाहे फिल्म जगत हो, खेल जगत हो। शिक्षक दिवस पर संचार अध्ययन एवं शोध विभाग एवं प्रोफेशनली एजुकेटेड जर्नलिस्ट काउंसिल की ओर से हम सभी की दीदी मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ, दीदी है हमारी, और दीदी मैं आज तक भी कहता हूँ, आगे भी दीदी कहूँगा। उनका यह सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया है। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय कुलगुरु जी, उनकी अनुमति से इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया। उनकी व्यस्तता है, वो अंग्रेजी में थे, वहाँ से संस्कृत से पत्रकारिता विभाग आई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम आप शुरू कर दें, विलम्ब न हो। मैं जरूर उपस्थित हूँगा। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ कि उनकी अनुमति से इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। विश्वविद्यालय के ऊर्जावान यशस्वी कुलसचिव डॉक्टर दीपेश मिश्र जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ इस विभाग में, इस सम्मान समारोह में। साथ ही साथ जो वटवृक्ष आपने आज तैयार किया है, उसका बीज रोपण करने वाली परम आदरणीय दीदी, इनके सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं उनके ही विभाग में, मैं तो उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। बीज तो आपने लगाया था, वृक्ष तैयार हो गया था, मैं तो फल खा रहा हूँ। तो मैं आपका इस विभाग में हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जो आपने बीज लगाए, उसके जो वृक्ष, जो फल तैयार हुए, बहुत सारे लोगों के नाम को मैं भूल जाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अजय त्रिपाठी जी, जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता है, अनिल बिजनेलकर जी, उनका भी सहयोग मिलता है, सुमन पुरोहित जी, हमारे हेमराज जी, पांडे जी, हिंदुस्तान टाइम्स के चौधरी जी, और सर मैं नाम भूल रहा हूँ, राकेश जी, सर विवेक तिवारी जी, आज डॉक्टर आशीष पांडे जी, और मैं कहूँ कि हमेशा सहयोग मिलता है। हमारे विद्यार्थी जनसंपर्क विभाग में जाते हैं और मैं ये फ़ोन करता हूँ तो ये कहते हैं कि आप भेज दीजिए और पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत BAGMC आरंभ हुआ है और पहला बैच निकल रहा है, इस साल निकल जाएगा। और निश्चित तौर पर उसमें है कि हर साल बच्चों को भेजा जाता है, तो सेकंड ईयर में बच्चों को जनसंपर्क भेजा जाता है और जनसंपर्क बच्चे जाते हैं और 1 महीने की बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं और उसका सर्टिफिकेट मध्य विद्युत मंडल देता है। उनमें पंकज स्वामी जी का जो शहर की इंसाइक्लोपीडिया है, उनका सहयोग पूरा मिलता है। अन्वेश जी, खरे साहब, कुलदीप खरे, अमरजीत खरे, पवन जी, और हमारे विद्यार्थी मैं बोल रहा हूँ, हाँ, आकाश निषाद जी और रोहित राठौर जी और डॉक्टर संजय मिश्रा जी, जिनका तो पूरा सहयोग रहता है। साथ ही साथ यहाँ रेलवे विभाग के जनसंपर्क अधिकारी, और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित दीपांकर जी, अनूप जी, अमरकांत जी और हमारे प्रिय छात्र। निश्चित तौर पर यह गौरव का विषय है और शास्त्र में जो सामने हमारे बैठे विद्यार्थी हैं, वो आज वो देख रहे हैं कि इस विभाग के बीज को किसने लगाया, रोपित किया, और आज जो वटवृक्ष है, निश्चित तौर पर यह गौरव का फल। और इस गौरव के बल में
एक बार मैं आपका पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ आदित्य जी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री सादिक भाई जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। माफ़ी अंत में चाहता हूँ, मैं नाम भूला हूँ जिसका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जी डॉक्टर प्रमोद जी, डॉक्टर शैलेश जी, डॉक्टर जावेद जी, डॉक्टर मोहनका जी और दीपांकर और अनूप जी, सभी का मैं इधर से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, पाठक सर ने बहुत ही अच्छा बताया। इस विभाग के छात्रों के लिए गर्व है कि आज शिक्षक दिवस पर हमारे बीच रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति जी, कुल सचिव जी भी उपस्थित थे। कुलपति सर सब जैसा आप लोगों को याद हो गया, चाहेंगे क्या मैंने वो भी जो बोला है भविष्य में, क्योंकि आप अभी ऊर्जावान नौजवान सब कुछ है, शिक्षाविद हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर दीपेश मिश्र जी को कि भविष्य में और हमारी शाखा बढ़ाएं, हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री दीपेश मिश्र जी। थैंक यू सादिक जी। हमारे विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में प्रोफेशनली एजुकेटेड जर्नलिस्ट काउंसिल द्वारा एक शिक्षक दिवस समारोह में हमारे विश्वविद्यालय की पूर्व आचार्य, वरिष्ठ आचार्य रही उमा त्रिपाठी मैडम का जो स्वागत समारोह किया जा रहा है, उसमें मेरे साथ मंचासीन आदरणीय त्रिपाठी मैडम, यहाँ के विभाग अध्यक्ष पाठक सर, डॉक्टर जुमेल पाठक जी, यहाँ के गेस्ट फैकल्टी और जबलपुर शहर के और बाहर से भी जो भी मैडम के पूर्व छात्र रहे या इस विभाग के पूर्व छात्र हैं और जो भी यहाँ उपस्थित बच्चे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हम नीचे बैठे थे तो मैडम का पहले वहाँ पे विभाग अध्यक्ष का टर्म देखा 84 से स्टार्ट हो गया था। आज हम 40 साल बाद भी मैडम का उसी सम्मान के साथ स्वागत कर रहे हैं, तो मैडम की वो विशेषता है जो आप लोगों के माध्यम से पूरे जबलपुर में फैली है। इसके लिए मैडम को बहुत बहुत 40 वर्ष बाद भी आपके छात्र आपके बीच और उस सम्मान की भावना के साथ जुड़े हैं, ये मीन्स आपने उस शिक्षा को कहीं ना कहीं अपने सार्थक सिद्ध कर दिया। एक और कभी कभी जैसे भोपाल जाता हूँ या इंदौर या हम एमपी के किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो जनरली जर्नलिज्म के व्यक्तियों से कहीं ना कहीं टच होता है, वो उमा त्रिपाठी मैडम का नाम जरूर लेते हैं, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, वो नाम लिया जाता है। मैडम का जबलपुर ही नहीं मध्य प्रदेश और बाहर के उसमें भी अच्छा नाम था। और आज मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था तो एक उसमें प्रिंट मीडिया के उसमें था कि शिक्षक ऐसे भावी व्यक्तियों का समूह है जो दुनिया बदल रहे हैं। वो जिस भाव से, जिस मनोभाव से शिक्षा करते हैं, उसमें नीचे उन्होंने यूक्रेन, राजापट्टी, अफगानिस्तान, मणिपुर के ऐसे कुछ शिक्षकों का उदाहरण दिया था जो विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो मैं उन शिक्षकों को भी आपके आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उनका भी मैं सम्मान और वो उनके प्रति भी आदर भाव करना चाहता हूँ कि जिस भाव से वो लोग शिक्षा दे रहे हैं आगे की पीढ़ियों को, वो जिस प्रकार से शिक्षित कर रहे हैं, जो हमारे समाज को और इस दुनिया को बदलने में हम लोग एक अच्छा समाज और एक अच्छी दुनिया बनाने में हम सक्षम होंगे। मैं त्रिपाठी मैडम और उनके जो यहाँ के पुराने छात्र रहे, हमारे विश्वविद्यालय परिवार में आए, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे बीच पूर्व छात्र श्री विप्लव अग्रवाल का भी आगमन हो चुका है, कुलगुरु जी का आगमन हो चुका है। सभी से अनुरोध है कि खड़े होकर जोरदार स्वागत करें। कुलगुरु प्रोफेसर राकेश कुमार वर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु के स्वागत के लिए मैं ये अजय त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वे संस्थान की ओर से, हम सब की ओर से कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा जी का स्वागत करें। एबीपी न्यूज़ के साथ जबलपुर के संवाददाता मध्य प्रदेश। आ जाइए विप्लव जी, अरविंद जी।
पांडे जी, पंकज जी, आप सभी से, पवन जी आप लोग आ जाइए, सभी लोग साहब का स्वागत के लिए। सभी वरिष्ठ साथियों से अनुरोध है कि कुलगुरु का स्वागत, मतलब सभी का स्वागत हो रहा है, पूरे विश्वविद्यालय का स्वागत। बहुत ही गर्व का विषय है कि आज शिक्षक दिवस पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की विभूतियां, वरिष्ठ शिक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं, जिससे हम छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। हमारे बीच प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक जी, डॉक्टर दिनेश मिश्र जी, प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा जी, कुलगुरु जी, और इस विभाग की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की लोकपाल डॉक्टर उमा त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। सर, हम लोग का स्वागत का कार्यक्रम आधा तो हो चुका था, इसलिए अब मैं कार्यक्रम में दूसरे चरण की ओर आता हूँ कि इस संस्थान के जो छात्र हैं, नवीन छात्र, वो वरिष्ठ छात्रों का इस विश्वविद्यालय के, इस संकाय के, उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आर्यन, आशीष, श्वेता, ज्योति, प्रज्ञा, आकाश निषाद, अभय चौबे, आशीष जैन, सत्येंद्र, मनीष, हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ छात्र अजय त्रिपाठी जी और सभी जितने बैठे एक साइड से, सभी का स्वागत करें। रोज बट से स्वागत किया जाएगा पूर्व छात्रों का। यह एक स्नेह सम्मेलन टाइप का है। स्नेह सम्मेलन वरिष्ठ छात्रों का कनिष्ठ छात्रों द्वारा किया जा रहा है। अंदर से जाओ ना, यहाँ से। पत्रकारिता को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा जाता है, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने एक नई चीज बनाई है। जो स्लोगन आप लोग देख रहे होंगे कि ऋग्वेद, रामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद के बाद एक पत्रकारिता भी एक वेद है, जनसंचार एक वेद है। ये 5वां वेद जो बनाया है, उसको वेद बनाने में इस विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर मैडम त्रिपाठी का अतुलनीय योगदान है। इसकी हम तुलना नहीं कर सकते। और कहा भी गया है कि गुरु के बारे में इतने दोहे, इतनी कविताएं और इतना कुछ कहा गया है, संस्कृत हो चाहे कबीरदास जी ने, सभी ने कहा। हमारे बीच नई दुनिया के अतुल शुक्ला जी भी आ चुके हैं। अतुल शुक्ला जी से मैं अनुरोध करूंगा स्थान ग्रहण करें। अतुल शुक्ला जी अपनी पर्सनालिटी की वजह से अलग दिख जाते हैं। ये भी इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी श्लोक के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आज के समारोह में हमारी अध्यक्षता कर रहे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा सर को। प्लीज सर, हम लोग का मनोबल बढ़ा लें। सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये आज से अभी जो शुरू हुए कार्यक्रम 12 बजे से, तब से छठा आयोजन है। तो रास्ते में जहाँ विभाग हो रहा है, हर विभाग 5 मिनट के लिए रोक लेता है। अब वो बोलते 5 मिनट, लेकिन आप समझते हैं बच्चों का जो उत्साह है उसमें 10 मिनट आधे घंटा का हो जाता है। तो माफी चाहता हूँ, ऐसे मेरे स्वभाव में नहीं है देर से पहुंचना, लेकिन आज के लिए चूंकि बच्चों का दिन है और शिक्षकों का दिन है, इसलिए सबका उत्साह जरूरी है। तो मंच पर विराजित सभी को नमन करता हूँ। हमारे सामने जो जबलपुर की लोग पत्रकारिता में जलाने वाले और इसका ओज जो है दूर दूर तक फैलाने वाले जितने सब महानुभाव बैठे हैं, सभी को नमन करता हूँ। और जबलपुर की पत्रकारिता के बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं था, क्योंकि इंदौर एक अलग शहर है, इंदौर से आया हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद जब देखा, सुना पत्रकारिता के बारे में, और यहाँ जो विभाग में इतने 4-5 कार्यक्रमों में मिला, और खास तो जब मैं इंदौर में था, मेरा सिलेक्शन हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर निकला, तब से लेके आने तक जो कई लोगों से फोन पे संपर्क हो गए, फोन नंबर से हो गए, तो इतना कई लोगों से इतना अटैचमेंट है कि सुबह शाम कई बार
व्हाट्सएप पे भी चर्चा होती रहती है। ऐसा लगता नहीं है मुझे कि जबलपुर के जो पत्रकार भाई हैं वो अलग है या मेरा परिचय नहीं था। मुझे यहाँ पत्रकारिता में इंदौर से ज्यादा परिचय हो गया है जबलपुर में, ऐसा लगता है। इतना लोगों का अटैचमेंट है और हर चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, शेयर करते हैं, विश्वविद्यालय से संबंधित बाकी चीजों के बारे में क्या कर सकते हैं विश्वविद्यालय। और मुझे लगता है कि जैसे जब इंदौर में था, सरकारी महाविद्यालय से आया हूँ, तो पेपर में कोई खबर छपना थोड़ी सी भी नकारात्मक, बड़ा अंदर से बड़ा अजीब लगता था। जब मैं महाविद्यालय में था, आया जीएससीसी में ऐसा हो रहा है, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा अलग बात है, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जीएससीसी में हमको लगता है क्या हो रहा है गड़बड़। आज विश्व महाविद्यालय की गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं रेपुटेशन डाउन हो गई। तो जब शुरू में आया तो कुछ छोटी मोटी खबरें सकारात्मक नकारात्मक आती रही, लेकिन एक मेरे को बहुत बड़ा फायदा मिला। जैसे किसी दिन एक खबर आई कि विश्वविद्यालय में ये कमियां हैं। अब नया आया व्यक्ति, उसको तो पता नहीं कमी है कि नहीं, लेकिन जब चूंकि अनुभव से कोई व्यक्ति अलग अनुभव से आता है, उसको लगता है कि कमी या बताने के लिए की जा रही है, विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं नेगेटिव बताने के लिए की जा रही है। मेरे को उसका लाभ मिला। आपको आश्चर्य होगा, मैंने तुरंत वो फोटो सर को भेजना कि सर ये आया है, सर उसका संज्ञान लेते। हम 11, साढ़े 11, 12 बजे हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते अगर वास्तव में उसमें है तो शाम तक वो जो भी गड़बड़ थी हम शाम तक उसको ठीक कर लें। तो मुझे लगता है कि ये आप मतलब मुझे बहुत सारी चीजें आप लोगों ने दी, विश्वविद्यालय को पहले भी दी होगी। तो मतलब उससे जैसे हो सकता है ना, कमियां हो सकती, किसी व्यक्ति में हो सकती है, कोई सेंटेंस गलत जा सकता है, अगले दिन वो सेंटेंस अगर ऐसे इट इज आए कि गलत है तो व्यक्ति को मैं भी हो तो माफी मांगना चाहिए, लेकिन अगर कट करके जाए तो ऐसा लगे मैंने तो बोला ही नहीं था ऐसा। तो लेकिन जब गलती थी तो मैंने कई लोगों ने बोला कि आप उनसे बात करें, ये तो नहीं है, मैंने कहा नहीं उनसे बात नहीं करें, हम पहले देखें गलती है कि नहीं, और गलती नहीं है तो छोटी मोटी हो सकती है ना। जैसे एक आया था, दीवार फोड़ते हुए एक पेड़ बाहर निकल रहा है, फोटो आया कि साहब ये भवन की स्थिति है, तुरंत मैंने सर को भेजा, शाम तक वो छोटा मोटा पेड़ जो पीपल का निकल रहा था ठीक करके उसको सही कर दिया। तो ये सकारात्मक हुआ, मतलब इसका फायदा कितना आता, मेरा सेंटेंस अगर गलत गया कहीं और गलत लिखा गया कि साहब ऐसा बोला गया, राजनेताओं के साथ सामान्यता होता है, तो अगले दिन वो अपने भाषा में सुधार करते हैं। और एक और फायदा जो मुझे मिला, बच्चों के आंदोलन, मुझे बोला गया सामान्यता जीएससीसी में और मऊ कॉलेज में रहा, तो आंदोलन के समय सामान्यता प्राचार्य मुझे बुला लेते, जरा सा भी कुछ हुआ, अरे एक मिनट सर को बुलाना, आज देखो उनको बच्चों को समझा गया। छोटा मोटा अनुभव था, पर यहाँ का अनुभव एक अलग रहता है। विश्वविद्यालय के अनुभव में कोई चीज है कि नहीं है, लेकिन नारेबाजी जोरदार हो जाती है, कई बार क्या है नहीं। तो शुरू में तो एक बार तो ऐसा लगा कि शायद ये बात केवल विश्वविद्यालय नए आए हैं थोड़ा बताने के लिए कि हम भी हैं, हम भी काम करते हैं, ऐसा वैसा बताने के लिए। लेकिन एक दिन एक 4-5 बच्चे आए और उन्होंने आके हमको कुछ चीज बोली, बहुत गड़बड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मुझे लगा जैसे 2 बार हो गया था, तीसरा भी वैसे ही होगा, तो नहीं बस सर को बाहर बुलाओ, हम सर से बाहर ही बात करेंगे। अब मेरा सामान्य स्वभाव में आके बात भी कर लेता हूँ, बाहर आना, अंदर बैठ के बात कर लेते। मैं उनके पास बाहर आया तो उन्होंने 4-6 पेज ले रहा है कि देखिए विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है। तो मैंने लाभ पेज बताऊं, तो हमारे अभी DSW सर हैं, उनको मैंने बुलाया कि सर ये क्या चल रहा है। रजिस्ट्रार साहब थे, तो ऐसे ही कुछ लगा कि शायद ये बच्चे गलत भी बोल सकते थे, ठीक है, बच्चों को हमको समझा के भेजना था, जैसा भी था। लेकिन आप मानेंगे कि बच्चों को समझा के भेजा कि ठीक है हम कार्रवाई करते हैं। थोड़ा लगा 50% सही हो सकता है, 50% सही नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने सर को बोला कि सर चलो गाड़ी में बैठो। हम गाड़ी में बैठे, DSW साहब को गाड़ी में बैठाया और हमने बोला कि फोटो कहाँ का है, बच्चों से पूछा, बच्चों ने फोटो तक हम गए, तो आप मान के चले कि 70% बच्चा तो सही बोल रहा था। हमने शाम तक उस चीज को ठीक कर लिया। उसके बाद से मुझे एक चीज और लगी कि बच्चा अगर आगे कोई बोल रहा है ना, तो 30% में हो सकता है, 40% राजनीति के कारण उसको अपना, जैसे कई नेता रहते हैं उनको अपना वर्चस्व का हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है। मैं प्रयास करता हूँ सच्चाई तक पहुंचे। अगर बच्चा सही है तो विश्वविद्यालय में जो भी अगर कोई सुविधाएं कम है, असुविधाएं हो रही है, कोई गलतियां हैं, हो सकती है, इतना बड़ा परिवार है, यहाँ पे इतना बड़ा 28 विभाग का विश्वविद्यालय चला है,
तो ये जो सकारात्मक चीज है, जैसे अभी अपन शिक्षक दिवस की बात करें तो किस किस से क्या सीखने को मिलता है, मेरे को आप लोगों से ये सीखने को मिला कि वो जो आप कोई न्यूज आई है ना, उस न्यूज के पीछे कुछ न कुछ है, तो हमको उस न्यूज के कारण हमारे विश्वविद्यालय में उन कमियों को दूर करना चाहिए। कई जगह मतलब सीखने को जो मिला, तो आज भी मैंने आने के समय आज तक 8 महीने में सीखा, उसमें गुरु की भूमिका में कई लोग हैं और कई लोगों से तो मेरी फोन पे भी बातचीत होती रहती है, अलग अलग चीजें बताते हैं। ऐसा दूसरा बच्चों से जो मैंने सीखा मैंने आपको बताई, ऐसे हमारे यहाँ के लोग हैं उनसे पूछ के कौन से काम में यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, परंपरा क्या है, नियम क्या है, इन सब चीज को करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। मुझे लगता है 8 महीने हुए हैं और हमने विश्वविद्यालय को प्रदेश में 3रे नंबर पे पहुंचा दिया है। 16 विश्वविद्यालयों में कहीं ना कहीं 13-14 पे बी के हिसाब से था, लेकिन हम पहुंच गए। रिजल्ट के मामले में हमने सीखी करा, पहला जब प्रयोग हुआ 7 डे रिजल्ट वाला, उससे हमारी टीम इतनी उत्साहित हो गई कि हम उसी दिन सोचने लगे अगला क्या है, तो ये अगला क्या है सीखने को मिला। तो ऐसे सब जो गुरु हैं अलग अलग जगह के, सब सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए और आप लोगों का जो सहयोग है वो विश्वविद्यालय को निरंतर मिलता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सब लोग विश्वविद्यालय के लिए एक सहयोगी की भूमिका में हैं और आप सब लोग भविष्य में बहुत आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। समाचार पत्र समाज का एक आईना होता है, विभाग के लिए आईने का कार्य करता है, जिससे स्वीकारा है हमारे गुरु जी ने। उन्होंने बताया कि जो भी समाचार प्रकाशित होता है उसे विभाग, सरकारी संस्थान सीरियसली लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आज के इस समारोह में जिन्हें सब सुनना चाहते हैं और जो आज आई हुई हैं मैडम नोमा त्रिपाठी जी, तो मैं उन्हें सादर सा सम्मान आमंत्रित करता हूँ कि मैडम हम लोग ज्यादा नहीं बोले, आपको सुनने के लिए हैं। बहुत साल हो गए आपको सुनने। सबसे पहले तो आज चूंकि गला थोड़ा खराब है लेकिन वाइफ साथी आज शिक्षक दिवस जिनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन। उनको इसलिए भी नमन कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर थे, फिर इसके बाद प्रोफेसर थे, फिर वहाँ के कुलगुरु हुए, जो कुलपति बने और उनकी परंपरा के लोग अभी भी वहाँ पर हैं। हम उस परंपरा के उतने सशक्त तो कड़ी नहीं है, लेकिन उस धूल में, उस मिट्टी में, उस खिड़की दरवाजों को देखने में, उनका आचरण करने में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलने में मुझे सौभाग्य मिला मदन मोहन मालवीय जी उनकी वजह से, तो मैं उनको नमन करती हूँ। दूसरा, माननीय अभी और कुछ आगे बोले, आप तो जानते हैं बोलने में शिक्षक के लिए कोई दिक्कत होती नहीं, प्रसंग हो ना हो वो जोड़ लेते हैं। तो आज आप सब लोग, वैसे आप सब लगे होंगे हमें पता है, तभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी और बहुत रिच दिखाए गए प्रेजेंटेशन, लेकिन B+ के ऊपर हम नहीं हो पाए। माननीय कुलपति जी को, गुरु जी को आप सब की तरफ से एक बहुत बड़ी बधाई हम देना चाहते हैं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को सम्मान के तीसरी सीढ़ी उड़ी नहीं करते, सीढ़ी सम्मान के ऊपर खड़ा कर दिया। आज हम A ग्रेड हैं, ये कहना भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है AC फर्स्ट में तकलीफ नहीं होती जब लोग चलते हैं, होती तो हो, लेकिन ये कहता है भाई AC फर्स्ट में चल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलेगा। वह भाव वाला
गुरूर अगर, देखिए गुरूर शब्द गलत नहीं है, आपके अंदर गुरूर अगर नहीं है, अपनी शिक्षा के प्रति गुरूर नहीं है, शिक्षक के प्रति गुरूर नहीं है, अपने संस्थान, सबसे बड़ी बात संस्थान के प्रति गुरूर नहीं है, अपने माता पिता वरिष्ठ जनों के श्रेष्ठ जनागता सपंथा, श्रेष्ठ जनों के प्रति अगर गुरूर नहीं है तो हम लगता है कि हम लोग आदमी नहीं है, बस इसी तरह कीड़े मकोड़े की तरह जी खा रहे हैं। तो मैं कुलपति जी, मैं हृदय से, ऐसा नहीं कि आप नहीं, आप हैं इसलिए, मैं जहाँ थी वहां से मैंने पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में पोस्ट भर के रख दिया कि आज हमारा कैटेगरी में एक क्लब में शामिल होना, ये सारी चीजें आजकल देखिए हो गया है, पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारा तो हम लोग 83 में 20 बच्चों से ज्यादा लेते ही नहीं थे, लेकिन आज 20 बच्चे रहे तो कहीं आपके डिपार्टमेंट में ताकत कहाँ है, पैसा कहाँ से, दुनिया भर की बात। तो इसके लिए मैं कुलपति और अपने अनुज जिनके साथ मैंने बहुत दिनों काम किया है, अब कुल सचिव देख के उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये ऐसे ही जब आए थे तो भी ऐसे ही थे, और पता नहीं ये लोग क्या खाते मेरी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, और अध्यापकों के प्रति उनका एक बड़ा विनम्र भाव रहता है, उनको बहुत बहुत उनको बधाई। आपके विभाग में बहुत कुछ उन्होंने कहा, बीज ये वो, लेकिन बीज पेड़ फल तभी सशक्त है, तभी सार्थक है जब उसका माली ठीक ठाक है। अगर माली ठीक नहीं है तो आप चाहे जो बीज दे दीजिए, चाहे जो पौधे लगा दीजिए, चाहे जो दे दीजिए, सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं इस विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ के जो अब तो शिक्षक हो गए हैं, मेरे जो छात्र रहे हैं उन्हें छात्र कहना, मुझे पता नहीं, छात्र कहना और छात्र रहना बड़ा पसंद है, क्योंकि इसमें संभावनाएं हैं। जैसे ही हम आगे कह देते हैं कि हम आचार्य है, प्राचार्य है ही है, वो है, वैसे ही हमारी संभावनाएं सीमित हो जाती। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे थे, सबका याद है पहले दिनों कैसे आए थे, क्या क्या बोल रहे थे, कभी हुआ कि नहीं हुआ उनका काम, बहुत डांटा है। अतुल नहीं हंसो, तुम्हें ज्यादा पड़ी है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, जो कार्य एक सदिच्छा से होता है उसकी परिणति भी सदी ही अच्छी। आपको बताया गया कि डिपार्टमेंट 83 में शुरू हुआ, लेकिन इसका एक्चुअली जो इसका जबलपुर की पत्रकारिता, सर चूंकि इंदौर से है, जबलपुर की पत्रकारिता इतनी सशक्त पत्रकारिता रही है, आज से नहीं, जब शुरू ही हुआ। ऐसे ऐसे यहाँ लोग हुए हैं कि उनका नाम एक एक का नाम लेना तो हम अपने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट कालिका प्रसाद दीक्षित जी नवभारत के एडिटर हुआ करते थे, उन्होंने धीरे वर्मा जी यहाँ थे, उनसे मिल के कहा कि मैं पत्रकारों को पढ़ाना चाहता हूँ। क्या कर पत्रकार को पढ़ाया जाएगा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या नहीं, ऐसे है, मैं पढ़ा, कोई व्यवस्था नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई भवन नहीं, कोई ग्रांट नहीं, कोई इक्विपमेंट। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, चाहे वो 100 का भी छात्र हो जाए, 200 भी छात्र हो जाए, सबको पढ़ा देते थे। लेकिन ये 69 में से, मैं आपको इस विभाग के बताया होगा, विभागाध्यक्ष ने कई बार बताया होगा, इस विभाग में जब मध्य प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में भी नहीं था, बिहार में नहीं था, सबसे पहले साउथ पंजाब में हुआ था, विभाग शुरू हुआ था। तब यहाँ जबलपुर में पत्रकारों के वर्चस्व को देखते हुए, पत्रकारिता के तेवर को देखते हुए यहाँ पर पत्रकारिता विभाग का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। इसमें कोई शक नहीं। फिर यूजीसी का प्रोग्राम है, 6-5 ईयर प्लान आया, और उसमें 83 में विभाग हम लोग आए। फिर तो कहानियाँ शुरू हुई, विजय से पहले शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे। एनीवे, आज एक कहानी सुनाने का दिन हम लोग कभी और रखेंगे, नए बच्चों के लिए। पुराने तो सारे बच्चे, ये
सर हम आपसे कुलपति जी मैं आपसे क्या बात करूं, मेरा गला भरा। आज ये जो बच्चे बैठे हैं जिनसे पूरा शहर डरता है, जहां ये खड़े हो गए चलो 10 साल में 2 मई धरनी, जिधर चल देना उधर फिर उधर की धरती खिसक जाती। लेकिन ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने कंधे पर बोर्ड ढोया है, डेस्क ढोया है, लगाया है, और बड़े से बड़ा कोई आ जाए तो कोई काम झाम नहीं है। जैसे लोग यहाँ ऐसे ही आके बोर्ड पर से लिखते बिना कुछ नहीं था। यार सब साधन भी ऐसे नहीं थे। कुलदीप नैयर साहब आए और उन्होंने कहा मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब में जब पहला खुला था जर्नलिज्म, पहला जर्नलिज्म एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको पृथ्वीपाल सिंह ने खोला था, तो मैं उसमें फेल हो गया, मैं पास नहीं हो पाया था। तो मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे लोग होते हैं जो जर्नलिज्म कोर्स को पास करते हैं। बड़े बड़े लोग आए यहाँ, बताए एक का अगर नाम है वेद प्रताप वैदिक, आप इंदौर से हैं, वेद प्रताप वैदिक जी का हम लोग विशेष स्मरण तुम लोग जानते होंगे। अगर वो कहीं आसपास मध्य प्रदेश में है तो जबलपुर जरूर आएंगे, और जबलपुर में है तो वो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट जरूर आएंगे। कोई लेना देना नहीं सर, हम लोगों ने कुछ नहीं, खाली ये है कि हाँ एक सम्मान का नाता, एक छात्रों का अपना जोश, और सभी कुलपतियों का हमें कहेंगे उनका इतना सहयोग होता था। हम कह देते थे सर करवाएंगे, क्यों लड़के अरे भाई मैं साइन कर रहा था, चलिए सर साइन और बात करवाएंगे, चलिए। इतना इतना उन्होंने अपना तो दिया था कि बुला के ले आए और बस कुछ नहीं करना है, गुलदस्ता अपना माला दे देना सर। और बड़े बड़े आयोजन, आज ये छात्र, आज एक नया जो चैप्टर खुल रहा है, जिन्होंने औपचारिक घोषणा कर दी है, लेकिन इसका औपचारिक समारोह कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि आप लोग कभी भी मत कहिएगा कि आप मातृ पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। आप जहां भी सम्मान जिस भी शिक्षक का करेंगे वो मातृ पार्टी ही होगी। आप जिस भी छात्र का, आप जिस भी शिक्षक का सम्मान करेंगे वो मातृ पार्टी होगा। आप जिस भी अच्छे कार्य का सम्मान करेंगे वो होगा। और सर अभिपेश जी आप जानते होंगे पत्रकार किसी का सम्मान नहीं करता, वो सम्मानित हो जाए ले ले, आपका सम्मान इतने बहुत है। लेकिन ये शायद पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है सर। आप सौभाग्यशाली कि हमारे नगर के ये जितने बड़े लोग हैं वो यहाँ आए हैं, और वो अपनी सॉलिडेरिटी शिक्षा और उस शिक्षा के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं और उनको पाकर के सब धन्य हो जाएंगे। जो विभूतियां यहाँ से वहां तक खड़ी हैं, नाम लेंगे, मुझे सबका नाम याद है। एक आप भूल रहे हो, नहीं श्रीवास तुम्हारा नाम नहीं भूलते, चौधरी नहीं भूल सकते, किसी का नहीं भूलते। तो वो लेकिन उन्होंने अपने संस्थान को चुना, अपने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के उस चेयर को चुना और उस कक्ष को चुना जहां बैठ करके वो बने हैं। ये सम्मान जब आता है ना, तब आप समझिए वो संस्था भी सम्मानित होती है और वो छात्र भी सम्मानित होता है। तो आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत दिन से हम महसूस करते थे कि पत्रकार संगठन और जबलपुर में संगठनों की कमी नहीं है। हम इतने संगठन बनारस से मिस करते हैं, काशी में इतने संगठन नहीं। तो यहाँ इतने लेकिन उसमें आपने एक वेन्यू निकाला। संभावनाओं को तलाश करना भी पत्रकार का ही काम है। आपने संभावनाएं तलाशी और उसमें जो आपने प्रोफेशनली एजुकेटेड जर्नलिस्ट काउंसिल, क्यों ना हम बताएं कि हम प्रोफेशनली एजुकेटेड, क्यों हम छिपाएं कि हम प्रोफेशनली एजुकेटेड नहीं है। हमने समय दिया है, हमने सीखा है और हम आज नई तकनीक से लैस है। निश्चित रूप से हमारी कुछ मॉरलिटीज में उस पर बात कभी करेंगे, क्योंकि हमारा हमेशा जब तक हम थे, ये सारे छात्र हैं, अब तो छात्र अध्यापक हो गए हैं, हम उनसे छात्र कहने में, लेकिन तुम लोग छात्र ही हो, गड़बड़ाना मत। सबसे ज्यादा जो हम जोर देते थे, अलग से पेपर रखते थे, वो था एथिक्स का पेपर।
बिना इथिक्स के हर प्रोफेशन बेजान। हमारा कुछ न कुछ इथिक्स होना चाहिए। संबोधन हमें करना था आप लोगों को इस नए संस्था को जन्म देने के लिए, उसका समारोह शुरू करने के लिए। हमें मानना है कुलपति जी है हमारा विश्वविद्यालय के सचिव, आप लोगों ने इन लोगों को दिया, मौका दिया। विभागाध्यक्ष को विशेष रूप में विभाग को दिया है, क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं, बाहर बैठ के घर आएंगे, लेकिन बिगाड़ नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने मौका दिया और आपने एक नया वृक्ष यहाँ लगाया है, एक नया पौधारोपण। इस समय बहुत जो मुझे बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत दिन बाद जो अच्छा लगा वो लगा हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कि माता के नाम पर, माँ के नाम पर पेड़ लगाइए। बहुत कुछ करते रहते हैं आप लोग, तो उस पर आपने जो आज के दिन पौधारोपण के लिए जो स्थान चुना, अपना विभाग चुना, 40 साल के बाद आप लोग आ गए थे, तो हम समझते हैं कि संस्था का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसे हम लोग अपने मेमोरीज में नहीं बल्कि अपने रिकॉर्ड में रखना चाहिए कि हमारे पत्रकारों ने ऐसा किया है। यहाँ इतने बड़े पत्रकार हैं जिनका नाम लेना अब हमें भी डर लगने लग गया। सब लोग पत्रकार कहने लग गए तो मैं भी डरने लग गया। अब अजय है 84 बैच के हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है। इस समय यहाँ पर हमारे विप्लव जी हैं, जनपक्ष के एडिटर, कुशल एडिटर, जिसके कई एडिशंस चल रहे हैं। अतुल हम सबके फर्स्ट नेम से बोलते हैं, मैंने यहाँ पहले भी कह रखा था, सरनेम और पिता का नाम और पिता का प्रभाव आप लोग बाहर छोड़ के आइएगा, तभी यहाँ पढ़ने आइएगा। सबको पता है ये सब छोड़ छाड़ के यहाँ पढ़ेंगे ना, तो हमें भी थोड़ा, अगर हम डर गए भैया तुम फलाने के पिताजी पुत्र हो तो हम तो बिल्कुल, और वो लोग आए कहने जैसे जैसे आप करती है ना बस वैसे ही पढ़ाइएगा। हमें पिताजी से भी मिलने का, राजेंद्र को मैं मेरा भाई मानती थी, राजेंद्र जी से मिलने का मौका मिला। खैर नाम लेंगे तो बहुत सारा चलेगा, हम जल्दी लेते हैं। बिजोलकर है, अरविंद जी हमारे साथ हैं, सुमन पुरोहित जी हैं, हेमराज जी हैं, मोस्ट डायनामिक स्टूडेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अजय हिंदुस्तान नेशनल के करेस्पॉन्डेंट यहाँ पर ब्यूरो जी राकेश श्रीवास जी, तिवारी जी हमारे साथ, अनूप है, दीपांकर, प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद कहेंगे हम भाई, अब तो यहाँ के इधर पवन पांडे जी हैं, बहुत सहयोग रहा है पवन जी। डिपार्टमेंट में रहकर कितनी बार ऐसा होता था, इतनी जो आपने नेगेटिव बताया है, आप तो पढ़ते बढ़ते हैं, बाकी लोग तो हमारे पास भेज देते हैं, ये क्या हो रहा है? आप एक तो धीरेन्द्र जी बहुत भाग्यवान हैं, ये मैं बोलती हूँ। दूसरे आप छात्र बहुत भाग्यवान हैं, विभाग इस विश्वविद्यालय में, नहीं तो कोई कुलपति एचओडी प्लीज सी व्हाट इज बीइंग डन। हम क्या करें, आप क्या जाने क्या करके बैठे हो, हमको बताओगे तभी तो हम आगे चलेंगे। हाँ तो लेकिन पवन पांडे जी थे और मेरे कितने ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो चढ़ी हुई स्टोरी, हमारे चढ़ी स्टोरी रोकी नहीं जाती। एक बार हो गया ना तो बस अब मैडम कल का देखा जाएगा, तो ठीक कर देंगे, आज चलने दीजिए इसको। पवन जी है जिन्होंने बहुत, पवन पांडे जी जबलपुर पदपुर की पत्रकारिता में भी बहुत सशक्त है, उनका बड़े भारी सहयोगी है। अमरजीत तो हमारे स्टूडेंट रहे, अनिमेश है, इनकी मोटरसाइकिल तुम शहर कमनिया अंदर जाने के लिए आपके सामने बार नाम लिया जा रहा था। जबलपुर की इनसाइक्लोपीडिया जो जबलपुर पर ही लिखते हैं, अगर शायद ये बाहर रह के जबलपुर पर लिखते। देखिए बहुत बड़ा एक किसी ने कहा था कि जहाँ से आप रहते हैं वहाँ से चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती,
स्पष्ट चीजें तब दिखाई देती हैं जब दूर होके देखते हैं, तब उसमें आ पाता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पंकज स्वामी जी हैं और ये 89 बैच के स्टूडेंट हैं और तभी से हम लोगों के साथ लगे रहते हैं। 89 में छात्र संघ का चुनाव था, हमारे कुलपति दीक्षित जी थे, उन्होंने का चुनाव रुकवाना है, हमका क्या करा जाए, कैसे किया जाएगा। क्या नहीं करना कुछ नहीं, एक आप माहौल हमको चाहिए, डाटा दे दीजिए। आगे की बात अगर पंकज बताए तो अच्छा है। 2 दिन का समय था, पानी परंपार बरस रहा था और वो भयंकर माहौल तैयार हो चुका था। इन लोगों ने रात 2 दिन 24 या 48 घंटे में पूरे कॉलेजेस का डाटा लिया, एक प्रोग्राम बनाया, एक स्टोरी बनाई, जाके भास्कर में दे आए। और उस समय गोकुल शर्मा जी थे, बहुत सुनते थे। नहीं, हमारा बड़ा विरोध भी होता था, चिंता मत करिए आप लोग, अखबारों को उलट के देखिए, हेमराज से बाकी का काम हेमराज से पूछ लीजिए, वो बताएंगे। तो इन्होंने रातों रात उसको डाटा दिया, सही डाटा, सच डाटा दिया कि क्या एकेडमिक दिमाग है। और वो एचपी दीक्षित जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े एकेडमिशियन, उनसे बड़ा एकेडमिशियन यहाँ जबलपुर में बहुत कम रहे हैं। तो उनको दिया कि भास्कर ने छापा और वो सरकार तक पहुंच गया। सरकार ने पूरा का पूरा चुनाव जो था वो वही का वही छोड़ दिया। तो पंकज जी, आपका वो जो स्टूडेंट, तब ये स्टूडेंट में होके आए थे, इनके नाना जी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वही लेके आए थे इनको। तो ये आए रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, आरसी, ये हमारे फर्स्ट स्टूडेंट हैं पीएचडी के इस समय कला निकेतन के। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, स्टूडेंट थे, अब अध्यापक हैं। आप अमर, अब बदल गया, अमरकांत। और एक हमारे हैं, आइए संजय, बिना आपके तो जो मुझे छोड़ते नहीं है, यहाँ से लेके वहां तक पकड़े रहते हैं। एक नगर निगम में है, नगर निगम में पीआरओ का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप आधी रात को अगर बुलाइए, संजय अब ये काम कर रहा है, ये आके खड़े हो जाते हैं। और आज हम लोग जो जुटे हैं इनके, तो हमको 3 तारीख को उन्होंने बताया है आना है। अब हम क्या करते, गाड़ी ट्रेन में कुछ नहीं, हम कार लेके चल दिए। हम कहा चलो भाई, जिसको जिसको बैठना है बैठ जाओ, हम तो जा रहे हैं। तो खैर आपने बुलाया, इसके लिए संजय जी बहुत बहुत आपका आभार, और आप सभी का आभार। सादिक मेरे बहुत 84 के भी हैं और 94 का तो यहाँ कोई नहीं है, 94 के ये भी हैं। और एक अखबार से शुरू करके आज इस समय ये रेलवे में वरिष्ठ पद पर है, यहाँ तक पहुँचना। और बाहर रोहन का है, इतने छात्र, नए बच्चों से थोड़ा भी मेरे मुलाकात ज्यादातर ये होता है, पहले हम लोग परिचय कर लेते हैं तब बातचीत करते हैं। बात ये है केवल पत्रकारिता पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं, लेकिन अगर हम पढ़ाई में ही कमी कर देंगे तो काम कैसे हो, काम में क्या सिखाएंगे। कई बार हमको कहा गया कि आप बच्चों को पैसा तो कमाने की, पत्रकारिता के बारे में सबको पता है कि जो हमारा फाइनेंस है, जो हमारी सर्विसेज हैं, वो हम स्थिर जीवन नहीं जीते, कोई चीज हमारी परमानेंट नहीं है। आज यहाँ है, कल किसी ने अध्यापक और हमारे संपादक से शिकायत कर दी तो हम आधी स्टोरी लिखी हुई छोड़ करके बाहर हो जाए, खत्म हो गया। अब आप समझिए, उसमें अपने दमखम को कामिल रखना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना, अपने गुरूर को बनाए रखना, हम हमेशा अपने अंदर भाव भरे रहो कि आज तुम नहीं तो कल कोई और मिलेगा। लेकिन हर जगह हम समझौता नहीं कर सकते, हम समझौता करने के लिए नहीं बने, जहाँ जरूरी होगा वहां कर ले, लेकिन बशर्ते उसमें पूर्वाग्रह ना हो। हम जो भर करें, आप जानते हैं आज भी दूरदर्शन का, आप दूरदर्शन को माने ना माने, दूरदर्शन को हम लोग स्वर्ण युग मानते हैं, टीवी का स्वर्ण युग था। आज भी उसका जो सूत्र है आप जानते, आप सब जानते होंगे, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम। अंत में क्या है, हम सब इतना लिखे पढ़े बोले, अंत में आया क्या, सत्य होगा वही सुंदर होगा, और जो सुंदर होगा वही क्या होगा, शिव होगा।
शिवत्व होगा, उसी में कल्याणकारी बात हो सकती है। तो आप लिखे, भले जो मन है करें, लेकिन इस मूल भाव को कभी न भूलें कि हमारा जो कार्य है वो सत्य की स्थापना, कुछ न कुछ तो आना ही चाहिए। हम पक्ष विपक्ष में नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम सरकार न बनाते हैं। हम लोग को बड़ा गरूर होता है, हम लोग को कभी कभी बड़ा अभिमान हो जाता है कि हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार गिराते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोग कहते हैं जो हमें कहना चाहिए। अगर वो आपके पक्ष में जाता है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपके पक्ष में नहीं जाता है तो तत्र का परिवेदना, गीता में श्लोक है कि ध्यान रखिए तत्र का परिवेदना। फिर हमें किस बात का, हमने अपना कार्य किया, लेकिन वही है उस कार्य में क्या वो बातें हैं सत्य, क्या वो भाव है कि न चदैन्यम न पलायनम, न हम अपनी दीनता दिखाएंगे और न हम पलायन करेंगे। पत्रकार बनने के लिए कलेजा चाहिए और बहुत मोटी रीढ़ की हड्डी चाहिए। रीढ़ की हड्डी अपने ऐसे नहीं मोटी होगी कि बीमार हो जाओ, उसमें ताकत भरो, तब जा करके आप पत्रकार बनेंगे। अदरवाइज पत्रकारों की श्रेणी में बैठ पाना ये सामान्य हंसी ठिठोले की बात नहीं है। आपको बहुत से लोग हिकारत की नजर से देखते होंगे, अरे आ गए पत्रकार घूम, क्या करें आजकल बड़े पत्रकार घूम रहे हैं, लेकिन एक दिन तुम्हारे ऊपर घूम गए ना तो तुम समझ जाना क्या करेंगे। होता रहा है, कई बार होता रहा। ये हम लोगों का यूथ फेस्टिवल चल रहा था, ये वहाँ हमारे साथ काम कर रहे थे, बैठे थे, पता नहीं वो हमने कहा कुछ आने रहा, क्या देर हो रही है, किसी ने कहा वो मिट्टी नहीं आ पाई, वो प्रोग्राम बताइए वो क्या था, कौन था, पूरा पश्चिम क्षेत्र जोन चल रहा था, मिट्टी नहीं आ पाई और ये होगा। तब भैया सवेरे छपा था उसमें नवभारत में, मिट्टी नहीं मिली, आ रही से प्रतियोगिता में दे दी। अब मगन भाई पटेल अभी जिंदा है, सब पूछिए, मैं कोई कहानी वाली नहीं करता। हमारे यहाँ सर स्टोरी को, न्यूज को कहानी कहा जाता है। ये अमेरिका में अमेरिकन न्यूज को स्टोरी, तो इसलिए क्योंकि वो जर्नलिस्ट बनाए अपने आप को न्यूज नहीं बनाएगा तब वो स्टोरी बनेगी। तो वो कहानी मगन भाई पटेल जी थे, वो हमारे ऊपर सवेरे आक्रमण करने आ गए। वो बताइए वो आपका लड़का बैठा था, उसके सामने तो बात हो रही थी, हमारा लड़का नहीं है, वो उसको तनख्वाह मिलती है नवभारत से, जाके नवभारत से बात कर लीजिए, हम रोकेंगे, हमें पता होता है हम क्या करते हैं। तो आप उसको स्वीकार कीजिए। देखिए जैसे आपने कहा, ये पता नहीं शायद आप बहुत क्या कहें अभी गीली मिट्टी से आए हैं, इसलिए आप तब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ यहाँ गलती है। और सामान्य रूप से जो छात्र कहता है उसमें बहुत कुछ सही है। सामान्य लोग से लोग ढीठ होते हैं, मानते ही नहीं है कि गलती हो, लेकिन हम जानबूझ के जर्नलिस्ट नहीं करता, न वो आपसे लड़ाई करना चाहता है, न आपका स्नेह भाजन बनना चाहता है, वह तो सुख दुख समर्थित्वा जा लाभा लाभो जया, जो भी हो जाए, लाभ हो अलाभ हो, जय हो पराजय हो, हमें सब स्वीकार करना पड़ेगा। इस सारी चीजें आती जाती रहेंगी, लेकिन कभी हमें अपने गुरुओं का सम्मान नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप जहां पहुंचे। और एक बात आप हमसे लिख के ले लीजिए, आपको काम आएगा। जिस छात्र में अध्यापक के प्रति, वो हमारी तुम्हारी बात नहीं, अध्यापक के प्रति सम्मान नहीं होता, वह छात्र अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट होके चाहे जो बन जाए, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होता। अंडरलाइन कर लीजिए आप कि अगर आपको गुरु का स्नेह नहीं मिला, स्नेह जानते हैं क्या होता है? स्नेह का खाली प्यार नहीं होता, वो तरलता है जो आप में रमता है। आप जब कोई तेल लगाते हैं तो क्या होता है, वो आप में रम जाता है, आपके साथ एक साथ हो जाता है, विलीन हो जाता है आप में। वही शिक्षक है जो अपने छात्र में, मेरे भावावेश में हम आगे कुछ कह पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि जब अध्यापक अपने छात्र में बहता है, अपने छात्र में विलीन होता है,
अपने छात्र के स्नेह से और उसको स्नेह दे करके स्नेह सिद्ध होता है, आप समझ लीजिए वही सफलता है। वहीं जा करके अब छोड़ दीजिए उसको, लड़ने दीजिए उसको अपना युद्ध, वो लड़ लेगा, वो कामयाब होगा। कामयाबी का यही रास्ता है। और आप सभी का, अगर मैं नए बच्चों से तो मौका ही नहीं लगा कि बीच में आए, कभी बड़ी सारी योजनाएं होती थी जब यहाँ थे कि जब हम रिटायर होंगे ना तो सत्र का आरंभ हम करा करेंगे। नहीं, तब तो अपने हाथ में रहता था ना कि बोल दो क्या दिक्कत है। फिर सब चीजें आपके हाथ में नहीं लग जाती है कि सत्र में जब छात्र आए तो उनका एक अलग, यहाँ के स्टूडेंट से परिचय होना, सीनियर स्टूडेंट से, यहाँ के कुलपति से आ जाते थे लड़के, इंटरव्यूज लेते थे और वो इंटरव्यू बड़े बड़े अखबारों में छपते थे कि नया जो कुलपति है वो शिक्षा के बारे में क्या सोच, हम तो शिक्षा के बारे में ही सोचेंगे, बिल्डिंग वर्डिंग तो सब आनी चाहिए, अंत में क्या काम करेगा, अंत में तो आपका यही छात्र रहेगा और शिक्षक। जितना ये ताना बाना है, जितना माहौल बन रहा है, केवल दो लोगों के लिए है, पहला छात्र, दूसरा शिक्षक। बाकी सब बहुत जरूरी है, लेकिन सब सहयोगी। मूल में इस सारे शिक्षा के केंद्र में छात्र है। अगर वह छात्र सफल होता है तो हम सफल होते हैं, संस्था सफल होती है, शहर का भी नाम होता है। आप परसाई जी का नाम क्यों लेते हैं, आप ज्ञान जी का नाम क्यों लेते हैं, आप रामेश्वर जी का, प्रशांत जी का नाम क्यों, आप क्या उनका क्या नाम था, रामेश्वर गुरु, हाँ गुरु जी, उनका नाम क्यों लेते थे? क्योंकि वो छात्र रहे और जितने अच्छे छात्र थे उतने ही अच्छे व्यक्ति थे, उतने अच्छे प्रोफेशनल थे। जरूरी नहीं कि आप सब पत्रकारिता में ही रहे, जहाँ रहे अपने संस्थान को बहुत बहुत सम्मान दें, क्योंकि संस्थान वो झंडा है जिसको लेके हम आगे बढ़े। आज भी हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का झंडा नहीं छोड़ते, क्योंकि उसी झंडे के नीचे हम सुरक्षित हैं। हम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का झंडा नहीं छोड़ते, चाहे जो भी मिला है, जो भी हुआ है जीवन में अच्छा बुरा, वो सब का जो भागी है उसका सारा श्रेय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, यहाँ के छात्रों, यहाँ के मनुष्यों, और आज मैं ये बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करूं कि यहाँ के सभी कुलपतियों को जाता है, सारे कुलपति जो देखिए कोई नहीं है तो उसको कहते नहीं कि अब मैं यहाँ से सुधार करता हूँ, वैसा तो बेकार है, वो परंपरा ठीक नहीं, क्योंकि तुम जब जाओगे तो तुम्हारे बाद जो आएगा वो यही कहेगा थोड़ा बेकार था, मैं सुधार करता हूँ, तो ये परंपरा ही न शुरू करे। वो बहुत अच्छा था, इसलिए आगे मैं यहाँ जोड़ता हूँ, इसको जहाँ तक यात्रा हो चुकी है मैं उसके आगे लेके चलता हूँ, और यही हमारी नयति, यही नेता का काम है, जो लेके चलता है वही नेता है। अंत में एक बहुत, ये जर्नलिस्टों के लिए है, आपके लिए है बच्चों, जो नए बच्चे हैं, हमारे पुराने जो हमारे यहाँ के, वो तो बहुत कुछ क्या कहें सुने हैं। एक बड़ा, मुझे कई बार मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, ये बहुत अच्छा शेर है, तुम जर्नलिस्ट के लिए स्पेशली, तुम इधर इधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा, मुझे राह गुजर से कोई गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, मुझे राह गुजर से कोई गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हम ये न कहें कि ऐसा हो रहा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, वैसा हो रहा था मुझे करना पड़ा, ये तो आपकी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा, हमको कभी न कभी तो सच बात कहनी ही पड़ेगी और स्वीकार भी करनी पड़ेगी। इन शब्दों के साथ माननीय कुलपति महोदय ने अपना बहुत अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। विभागाध्यक्ष ने अपना स्थान दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कुल सचिव मेरे प्रिय अनुज जी, बहुत, इनके लिए तो कोई शब्द भी कहना अच्छा मेरे लिए बड़ा उपयुक्त सा नहीं लगता है मुझे, लेकिन हमेशा जहाँ कहिए वहाँ उपस्थित होते हैं और अपना जो भी कह सकते हैं कर सकते हैं वो करते हैं मुझे लगे। और आप सबसे तो मैं कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं उड़े हो सकती। माँ तो पिता के उड़े भय नहीं के,
गुरु ऋण सोच रहा बढ़ेगी के। आप ये सोचिए कि ये परशुराम तक कहते हैं गुरु का ऋण बहुत मुश्किल से, तो ये संस्था हमारी गुरु है, हमारे गुरु कुल गुरु हमारे गुरु। आप लोगों के ऋण से हम लोग ऋण कभी नहीं हो सकते, और छात्रों आपके ऋण से भी, क्योंकि आपसे सीखने का बहुत मौका मिला। सिखाया तो क्या ही होगा, तुमने ज्यादा सिखा दिया हम लोगों को, ठोक पीट के बना दिया और बहुत साथ दिया बेटा। आज वही हमारी पूंजी है, और शायद ये बहुत दिन जब तक लौ रहेगी। अब तो लगता है कि हम लोग भी ना वो हड़प्पा की खुदाई से निकले हुए हैं। कोई पूछो कहा अच्छा आप ठीक है, होंगे भाई अभी तो ठीक ही नहीं, क्या बात है। तो ये चलता रहेगा। आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं वह बहुत कठिन सा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का विशेष अभिनंदन। शिक्षक दिवस की बहुत मैं अजय जी, संजय जी और संदीप जी से इस मंच का उपयोग करना चाहूँगा। आज हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी एक उपलब्धि की बात है। हमारे विश्वविद्यालय की एक छात्रा कृतिका एशियन यूनिवर्सिटी गेम्स में आर्चरी में सिल्वर मेडल लेके आई है। शायद आप सब लोग इसको कैसे लेते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, छोटा सा मेरे दिमाग में प्रश्न है। क्या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग के नाम से कोई पत्र या न्यूज़पेपर पर कुछ शुरू कर सकते हैं क्या, जिसमें आप सब लोगों का सहयोग हो? या महीने में 15 दिन में कोई एक व्यक्ति तय कर ले कि साल में एक व्यक्ति का एक ही बार समय आएगा, मतलब इतने सारे अपने लोग हैं कि ये वाला, ये पक्ष वाला, ये महा वाला, हम 4 लोग मिलके तय करेंगे, तो शायद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इसमें आपको जो सहयोग लगेगा विभाग का, विश्वविद्यालय का, और हम सब प्रशासन की तरफ से जो सहयोग लगेगा वो सहयोग के लिए तैयार है। इसमें विचार करिए। मैं यहाँ विप्लव जी का नाम लेना चाहता हूँ कि विभाग से समाचार दर्पण का प्रकाशन होता है, और आप जानते हैं कि आर्थिक परेशानियाँ होती हैं कि अखबार हम प्रकाशित नहीं करते, पैसे लगते हैं। विप्लव जी ने कई अंक निकाले हैं, बस बोला गया है कि प्रकाशित करना है, और विप्लव जी कहते हैं कि भैया आप भेज दो हम निकालेंगे। तो मुफ्त में अखबार जनपक्ष प्रकाशित करता है, विप्लव जी प्रकाशित करते हैं। इसके लिए हम विप्लव जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आदरणीय दीदी जी, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कालिका प्रसाद दीक्षित, मैंने बच्चों से पूछा कि पत्रकारिता विभाग 1968 में किसने शुरू किया, तो कई बच्चों ने बताया नहीं। अंत में मैंने जो ग्रंथालय का नाम कालिका प्रसाद दीक्षित ग्रंथालय किया, और फोटो गैलरी जो है डॉक्टर G.S. मूर्ति जी के नाम पे किया, जिससे इन बच्चे इनको जान सके कि ये विभाग के संस्थापक थे, सब कुछ थे। डॉक्टर G.S. मूर्ति हमारे बीच में नहीं है, तो उनके नाम पे मैंने फोटो गैलरी किया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। निश्चित तौर पर मैं एक बार फिर से विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हम सोचते थे कुलपति जी के पास हम जाएंगे तो किसको लेके जाएंगे, क्योंकि आप पहले सर कुलपति हैं जिनसे मैं मतलब औपचारिक रूप से मेरा परिचय रहा है, आप मेरे गुरु रहे हैं, लेकिन वैसे परिचय पहले नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि विप्लव यहाँ पर कई ऐसे दो छात्र हैं जिनके पुत्र भी यहाँ के स्टूडेंट हैं। हम समझते हैं विभाग की सफलता का इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती, और ये सर इतने सक्षम है कि भारत नहीं, विश्व के किसी विश्वविद्यालय में अपने पुत्र को, अपने बेटे को, अपनी संतानों को पढ़ा सकते हैं। उसमें एक विप्लव है, विप्लव अग्रवाल जी हैं, और एक हमारे प्रिय
पंकज जी हैं। कहाँ है उदयन जी पता नहीं है, लेकिन वो भी यहीं के छात्र हैं। और हम जब कोई अपनी दूसरी पीढ़ी हमें देता तब हम समझते हैं कि नहीं, उसका विश्वास हमारे में था, तभी तो विरासत दे रहा है। पुत्र ही को लोग अपनी विरासत देते हैं, ये मान के चलिए, बाकी लोगों को तो इधर उधर टका देते हैं। और इसलिए आप ये विभाग विशेष रूप से सौभाग्यशाली है जहाँ यहाँ की सेकेंड पीढ़ी भी पढ़ गई। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम। 30 साल से मैडम के जो तेवर थे वो आज भी बरकरार है, चाहे वाणी में हो या लेखनी में, ना आवाज में कोई शिथिलता आई। और व्हाट्सएप पे हम लोग तो जुड़े हुए हैं, तो मैडम को पढ़ते भी रहते हैं हमेशा। लेखनी में भी सच में हाथ में और कंठ में सरस्वती विराजमान है। मैडम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज के इस समारोह में हम सभी लोग आए और हमने जो प्रस्ताव रखा है, सर कभी उस पर विचार करिए, आपकी कमेटी हो एक यहाँ पे बैठक, क्योंकि जो अपना हॉल है बहुत बड़ा है, उतने भी छात्र नहीं है, लेकिन इतने दुनिया के एक मिनी ऑडिटोरियम एक अच्छा वेल इक्विप्ड बनाया गया है। हमारे एक बिल्डिंग बनाई है 9.5 करोड़, उसमें हमने 200 लोगों को 200-250 के हिसाब से प्लान किया है। हाँ सर, बहुत अच्छा है। योग के पास में ये उषा से जो आया है प्रस्ताव, उसमें हमने प्लान किया है। क्योंकि सर आने वाले समय पत्रकारिता का चरण बदल रहा है। अभी तक पत्रकारिता ट्रेडिशनल चल रही थी, अब एआई आ रहा है, तो बहुत कुछ संचार के साधन बदलेंगे, तो उस पर अपन को ध्यान देना है। हाँ, तो बताइए। तो आज के समारोह को अपने समापन को ले जाने के पूर्व नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी श्री संजय मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर संजय मिश्रा आभार व्यक्त करने के लिए कहते हैं। आज हम सबको शिक्षक दिवस के लक्ष्य में आशीर्वाद देने के लिए बधाई। देश की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर के रहने वाले हमारे परम आदरणीय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु माननीय श्री राजेश वर्मा जी, महाकाल की नगरी वाराणसी से पधारी बाबा विश्वनाथ, महाकाल सब एक ही हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से पधारी हमारे बीच परम सम्माननीय प्रोफेसर उमा त्रिपाठी जी, हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अति लोकप्रिय, अति ऊर्जावान और सहनशील, मृदुभाषी, बहुत विद्वान माननीय डॉक्टर दिवेश मिश्रा जी, और सहज स्वभाव से प्रसिद्ध, हमेशा मुस्कुराने वाले हमारे गुरु विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक जी, जो आज हम सबको आशीर्वाद दे करके, संस्कार दे करके, जो आज सामने जितने लोग बैठे हैं, चारों लोगों की कृपा है, जो जहां है वो वहां पे झंडा गाड़े हुए। सामने बैठे हमारे कला निकेतन महाविद्यालय के प्रिंसिपल परम आदरणीय आरसी पांडे साहब, एमपीबी के जनसंपर्क अधिकारी सम्माननीय पंकज स्वामी जी, अनिमेश जिया खरेसी, प्रदेश टुडे के संपादक पवन पांडे जी, हमारे छोटे भाई आकाश, जितने हमारे सभामुख हैं संजीव श्रीवास्तव साहब, जितने पीछे हमारे बच्चे बैठे हैं, सबको इधर से देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल एबीपी के गुरु जी, खुशखबरी है कि हमारे शहर में बहुत सम्मान के, जहां भी जाते हैं इनका एक सम्मान अलग होता है। दैनिक जनपक्ष के मालिक एवं संपादक हमारे बड़े भाई आदरणीय विप्लव अग्रवाल जी, अरविंद भैया, सुमन भैया, हमारे गुरु भाई हैं, सभी गुरु भाई हैं, हेमराज भैया, मैडम राकेश भैया, विवेक भैया, एक बीटीवी के संपादक रहे हैं राजेश दुबे जी, और बाकी जितने हैं प्रमोद, दीपांकर भैया, अनूप हमारा छोटा भाई है, उनमें से जितने लोग हैं सबको प्रति स्नेह व्यक्त करते हुए आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि मैं प्रोफेसर उमा त्रिपाठी मैडम का शिष्य हूं, इन सब के गुरु भाई हूं। तो आज सबको आप आए, हमारे आशीर्वाद दिए, आभार। हमारे अग्रज तो
रेलवे प्रशासन में अपनी लोकप्रियता हासिल करने वाले, हमेशा मुस्कुराने वाले, 24 घंटे ये नींद में भी मुस्कुराते होंगे। सादिक भैया का ऐसा स्वभाव है, सबके दुख में खड़े रहना, सबके सुख में खड़े रहना और सबको जी करके हाँ करके आश्वासन करने वाला, ये सब हो जाए। भैया टिकट कंफर्म कराना, भैया हो जाए। तो ऐसे सादिक भैया को भी मैं सादिक भैया के प्रति भाग करता हूँ। आप सबके प्रति वोट करते हैं। धन्यवाद सर आपके समाधान, और हम आशा करेंगे कि आगे मिलेंगे इस मौके पे।